क्रिया योग में जो अभ्यास करते हैं क्या ये उच्चतम प्राणायाम है, श्रेष्ठतम प्राणायाम है। प्राणायाम कहते किसको है, इसको बताने का अनगिनत तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ज्ञानाता सामिक्तेश्वर गिरी ने एडेड मशीन बनाई है, जैसे चश्मा एडेड टूल है। ये ऐसे बनाया उन्होंने चश्मा, बहुत बढ़िया है वो। उसको कानों में भी लगाइए, वही चश्मा आँख में लगाइए, वही नाक में, वही जिह्वा में, वही पैर में, वही हाथ में, वही मन में, वही बुद्धि में, सब जगह लगाइए। तो क्या दिखाई पड़ेगा? प्रत्येक रचना ये तो अनंत है, असीम है, उसकी महिमा अनंत और असीम है, ये दिखाई पड़ेगा। और ये प्राणायाम की व्याख्या ही हम कर रहे हैं। जो सामिक्तेश्वर गिरी कहते हैं परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप कौन है, हम कौन है? परब्रह्म ही हमारे और आपके रूप में है। तो इसको बुद्धि से मत समझिए, समझ में नहीं आएगा। इसको अनुभव करके उसको ऐसे मान लीजिए। हम आपको देखें तो ऐसे मान लें, मन बुद्धि से समझेंगे तो गलत हो जाएगा। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। क्रिया योग क्या है? ये परफेक्ट कंप्लीट प्राणायाम है, हाईएस्ट प्राणायाम है। हम लोग कई दिनों से प्राणायाम के बारे में समझ रहे हैं। तो प्राणायाम है क्या? इसकी व्याख्या अनंत है, इसकी व्याख्या करते जाइए, एंडलेस है। जो 8 फोल्ड कहा गया प्राणायाम, अष्टांग योग कहा गया है, 8 फोल्ड ही नहीं है। 8 फोल्ड के प्रत्येक फोल्ड में अनंत फोल्ड है। जैसे कोई चद्दर को फोल्ड करिए तो आपको कितनी फोल्डिंग मिलेगी? ऐसे प्राणायाम है क्या? इसको अभ्यास करना बहुत सरल है। तो अभ्यास करके समझ जाएंगे तो बताना कठिन है। जैसे एग्जाम्पल, आप सेब खा रहे हैं या केला खा रहे हैं, अनार खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसका स्वाद बताइए, बता नहीं पाएंगे। यही कहेंगे अच्छा है, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम जो एक उपकरण तैयार है, जैसे चश्मा लगाते हैं आंखों में, ऐसे सामिक्तेश्वर गिरी ने चश्मा की फैक्ट्री बनाया है जो अभी तक चल रही है। वो चश्मा की फैक्ट्री क्या है? सामिक्तेश्वर गिरी की आंखों से देखिए, उनके मन से देखिए, उनकी बुद्धि से चलिए, वो जो कहते हैं उसको मान करके उसी के अनुसार चलिए। तो सामिक्तेश्वर गिरी क्या कहते हैं? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है तो हमारा मानव का लक्ष्य क्या है? तो अनुभव करना कि हम परब्रह्म की संतान हैं। हम कैसे अनुभव करेंगे? अगर परब्रह्म की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, तो हम उनको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब परब्रह्म है और परमाणु के रूप में, ऊर्जा के तरंग के रूप में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव के रूप में, सब रूपों में तो वही है। तो अगर किसी की आप निंदा करेंगे, किसी को छोटा कहेंगे, तो आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, क्रिया योग नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, जिसको हम एक कण कहते हैं और परमाणु कहते हैं, कैसा है वो? उसी में से तो विद्युत आई है, उसी और परमाणु में से तो सब चीजें आई हैं। वाईफाई कहाँ से आया? इंटरनेट कहाँ से है? ये सब जो ईमेल का फंक्शन है, व्हाट्सएप फंक्शन है, कहाँ से है? परमाणु के अंदर मिले हुए ज्ञान से तो है। जिस परमाणु को हम छोटा कहते हैं, बहुत छोटा से छोटा कण है, कहाँ छोटा है वो? उससे निकली चीजें हर चीजों को अनंत कर देती है। परमाणु से निकली हुई चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, उससे निकली हुई चीजें जिसको वाईफाई की शक्ति कहते हैं, उस पर कोई भी चीज डाल दीजिए तो अनंत हो जाती है। जब परमाणु के अंदर की चीज अनंत को व्यक्त करती है तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं? अगर परमाणु छोटा नहीं है, अणु छोटा नहीं, तो हम आप कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मांड की कोई भी रचना छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि सामिक्तेश्वर गिरी ने जो बनाया है एक चश्मा, उसको मन पर लगा लीजिए, बुद्धि पर लगा लीजिए, इंद्रियों पर लगा लीजिए और उसके माध्यम से चीजों को परखिए, तब दिक्कतें नहीं आएगी। और यही चश्मे का निर्माण जीसस क्राइस्ट ने किया था। आई एंड गॉड आर वन, ए आर ऑल गॉड्स, भगवान के सभी रूप है। इसी सनातन धर्म में हम ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? हे अर्जुन, सबके हृदय में मैं हूँ। हृदय कहाँ होता है? जैसे अणु परमाणु है, मान लीजिए कि
अणु है, परमाणु है, तो इसका जो केंद्र इसमें हृदय होता है, जो ऊर्जा की तरंग है, इसमें हृदय कहाँ है? इसके प्रत्येक बिंदु पर हृदय होता है, ऊर्जा की तरंग में। पेड़ पौधों में हृदय कहाँ है? बीज के अंदर जो जर्म्स होता है उसमें है। हम लोगों में हृदय कहाँ है? ये मेडुला के अंदर है। ये तो हृदय सबसे ज्यादा, सबसे नजदीक किस जगह में है? ऊर्जा की तरंगों में है। इसे तुरंत सिद्ध कर दिया कि हम अमर हैं। हमारे हृदय चूंकि मेडुला में है, उसको हम पकड़ना नहीं सीख पाए हैं, इसे मृत्यु देखते हैं कि जन्म है, मृत्यु है। तो क्रिया योग में जो अभ्यास करते हैं क्या? ये उच्चतम प्राणायाम है, श्रेष्ठतम प्राणायाम है। प्राणायाम कहते किसको है? इसको बताने का अनगिनत तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ज्ञानावतार स्वामी तेश्वर गिरी ने एडेड मशीन बनाई है, जैसे चश्मा एडेड टूल है। ये ऐसे बनाया उन्होंने चश्मा, बहुत बढ़िया है वो। उसको कानों में भी लगाइए, वही चश्मा आंख में लगाइए, वही नाक में, वही जिह्वा में, वही पैर में, वही हाथ में, वही मन में, वही बुद्धि में, सब जगह लगाइए। तो क्या दिखाई पड़ेगा? प्रत्येक रचना ये तो अनंत है, असीम है, उसकी महिमा अनंत और असीम है, ये दिखाई पड़ेगा। और ये प्राणायाम की व्याख्या ही हम कर रहे हैं। जो स्वामी तेश्वर गिरी कहते हैं परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप कौन है, हम कौन है? परब्रह्म ही हमारे और आपके रूप में है। तो इसको बुद्धि से मत समझिए, समझ में नहीं आएगा। इसको अनुभव करके उसको वैसे मान लीजिए। हम आपको देखें तो ऐसे मान लें, मन बुद्धि से समझेंगे तो गलत हो जाएगा। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अब पूरे विश्व के जगने का समय आ गया है, क्योंकि ये द्वापर युग है। इस जगने की क्रिया में अब औसतन उम्र बढ़ेगी, सबकी उम्र हो जाएगी 100 से 200 के बीच। अभी क्या था कि 100 वर्ष तक, चलो यहां से हम 1 वर्ष ले लेते हैं। 1 से 100 वर्ष, 100 से 200 वर्ष, ये जनरली ये द्वापर युग में सभी मानव के शरीर का ये रूप होगा, इतने दिनों तक आराम से रहेगी। और कल काल में कितना था? 1 से 100 तक। हम पैदा हुए 100 वर्ष तक जा सकते हैं। अब क्या है? 1 से 200 वर्ष तक। त्रेता में क्या होगा? 1 से 300 वर्ष तक। सतयुग में क्या होगा? 1 से 500 वर्ष तक। क्या उससे ज्यादा रह सकते हैं? हाँ, क्योंकि महाअवतार बाबा ने क्रिया योग दिया है। इसके मास्टर हो जाइए तो जब तक चाहिए तब तक रहिए, और जब जाना चाहिए तो जाइए। आज से निश्चय कर लीजिए कि आप कान से सुनेंगे तो चश्मा लगा के सुनेंगे। प्रत्येक आवाज की महिमा अनंत और असीम है। आंख से देखेंगे, जो चीज दिखाई पड़ती है, प्रत्येक रचना की महिमा अनंत और असीम है। जो स्वाद और गंध लेते हैं, प्रत्येक गंध और स्वाद की महिमा अनंत और असीम है। जो स्पर्श से क्रिया करते हैं, प्रत्येक स्पर्श की महिमा अनंत और असीम है। तो इस तरह से एक ऐसा आप लगाइए, ईश्वर आध्यात्मिक चश्मा कह दीजिए। इसी के जब बुद्धि से कोई काम करिए, बुद्धि के ऊपर एक चश्मा पहन लीजिए। तर्क वितर्क शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, बिना चश्मे के चलिए ही मत। कितना अच्छा चश्मा है, सबके लिए एक ही है। लेकिन आंखों का चश्मा अलग होता है मायावी जगत में, कान का अलग, सुनने का अलग, देखने का अलग। तो क्यों ना इस चश्मे को ले। ये है आज का थोड़ा सा प्राणायाम के विषय में। हम 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ले और ढीला करें। Let us bow down to our devotion we had in Kriya Yoga meditation.